आप यहाँ पर उतरेंगे नहीं, चाहे वो $100 की हो, $200 की हो, $500 की। आप पहले लगाइए, आईडी एक्टिवेट कीजिए, फिर देखिए आप जूम पर आएंगे, ऑटोमेटिक 2-3 बार जब आप क्लेम करने लगेंगे तो आपको खुद मजा आने लगेगा और आप खूब इंजॉय करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, और भी बहुत सारे हमारे साथ यहाँ पर ऑफिसर, कोर और भी तमाम लीडर्स हैं जिनको हम सुनेंगे, जिसकी जो है एक्सपर्टीज हमें भी मिलेगी। तो इतना ही बोल के मैं वाइंड अप करता हूँ और खुशी मैम को हैंड ओवर करूंगा। सो खुशी मैम, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for the wonderful session and all the very best, sir. Next achievement के लिए. So, friends, आज हमने देखा प्रेजेंटेशन और उसके बाद देखा पंकज सर का लाइव सेशन, जो इसमें आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। और जो कि मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ कि हमारे सीईओ सर आ चुके हैं, तो बिना देरी किए हम उनके पास जाएंगे और आज के जो भी न्यूज अपडेशन जो कुछ भी है वो सबको मिलेगा। और इससे पहले मैं आपको आपसे से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो को होस्ट है वो अनम्यूट करके अपना वार्मली वेलकम कर सकते हैं और जो को होस्ट नहीं है वो अपना रिएक्शन दे सकते हैं। सो नमस्ते सर, वेलकम सर। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, प्रणाम, जय साईं राम, बहुत बहुत वेलकम। नमस्कार अनिल सर, नमस्कार सभी नमस्कार को। सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी सर, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का टोकन स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। आदाब सर। जी सर, जी आदाब सर। तो कल सर हम लोगों ने एक टारगेट लिया था, वो 3 टारगेट लिया गया था और 3 टारगेट में ये देखना है कि हम लोग कितना टारगेट क्वालिफाई किए हैं। तो सबसे पहले तो पंकज जी का जब सेशन चल रहा था तो पंकज जी एक कहानी जो मैं भी सुनाया हूँ कई बार और शायद जो है वो आप भी सुनाए हैं, तो वो एक कहानी इस समय बहुत अच्छी सूट करेगी इस टाइम पे। तो आप यदि वो कहानी सुना देते हैं तब तक मैं फिर वो बैनर देखता हूँ, कहाँ पे बैनर ढूंढ के लेके आता हूँ सर। कहानी वही है, धक्का किसने मारा। जी सर, जी समझ गए जी, ठीक है सर। तो सुना देना है सर फिर से। जी जी बिल्कुल, समय समय पे याद दिलाना पड़ता है। आप देखें ना टेलीविजन के ऊपर ऐड जो बार बार आता है ना, ऐड क्यों आता है टेलीविजन? क्योंकि हर याद दिलाना पड़ता, लोग भूल जाते हैं। तो याद दिलाना पड़ता, आप याद दिलाते रहिए बस अपनी तरफ से। ठीक है, बिल्कुल सर। और ये बात सही है, कुछ दिन के बाद ना, कुछ दिन क्या, कुछ लोगों को अब एहसास भी होने लगे हैं कि यार वो जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो वो स्टोरी कुछ ऐसा ही है कि क्या होता है ना, माहौल देखते हैं लोग, सब कुछ देखने के बाद। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा जो है अपनी बेटी की शादी करने योग्य उनकी बेटी हो जाती है। तो सोचे कि शादी अब ऐसे वैसे तो करवाना नहीं है, तो कैसे करवाना है, तो शादी करवाएंगे जो लड़के दिमाग से तेज होगा, शरीर से मजबूत होगा और हर परिस्थिति में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार होगा। तो ऐसा पता कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो फिर उन्होंने अपने मंत्री को बुलाए और मंत्री से ये बात रखा गया। तो मंत्री ने क्या किया, बोला ठीक है ना सर, एक व्यवस्था करते हैं कि एक पोखर खंडवाते हैं, उसके अंदर में दुनिया भर का कीचड़ डलवा देंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ घड़ियाल डलवा देंगे और पूरे इलाके के लोगों को बुला लेंगे, एक स्वयंवर लगा देंगे कि जो कंडीशन ये रहेगा कि जो इस पोखर को पार कर जाएगा उनसे शादी हो जाएगी। और शादी जैसे होता तो उनको आधा राजपाट मिलना था, राजा का पूरा आधा राजपाट मिलना था और उनका ये राजकुमारी हो जाता। तो ये कंडीशन रख के जो है पूरे उनके जो मंत्रिमंडल थे वो सब पूरे इलाके में जाके ढोल बजा दिए कैसा ऐसा है। अब वहां पर क्या है कि कुछ सब लोग तो लगे हुए हैं कि देखते हैं अब किसमें दम है भैया, क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ जो हा करके एकदम है खाने के लिए। तो वहां पर क्या देखा गया, जो दिमाग से भी तेज होगा, शरीर से भी मजबूत होगा, हर तरीके से यानी परिपूर्ण होगा, वही राजा के मतलब राजा का दामाद बनेगा। तो सब लोग जो है यूं देख रहा है, किसी में हिम्मत नहीं हो रहा है क्योंकि वो मगरमच्छ भूखे एकदम आवाज लगा के रखा है। उसी बीच में क्या है कि सब लोग जब देखने के लिए गए हुए थे तो क्या होता है, इंसान की एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि 4 आदमी कुछ अगर ऐसे देख रहा है गौर से, 5वां कहीं से जा भी रहा होता है तो वो भी जाके देखने लगता है क्या है ना। और मैं इस चीज को ना कई बार प्रैक्टिस किया हूँ। अभी जैसे सावन का समय आ रहा है तो बहुत सारे लोग खेत में काम करते हैं, तो कुआं में खाली जाके आप
ऐसे नीचे देखेंगे और खाली आवाज लगा देंगे, ए! वो उधर से कुछ बोलना नहीं है, वो भी आके देखना शुरू कर देंगे। तो क्या है कि वो भी एक लड़का जो है जाके देखना शुरू किया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो सोचेगा अच्छा ये मगरमच्छ की दिखाई वाला खेल हो रहा होगा यहाँ पर। तो अब वो घूम के जाने की कोशिश करता है, इतने में एक और आदमी उसमें टकरा गया, और जैसे टकरा गया तो वो लड़का सीधा गिर गया उधर में ही, मगरमच्छ वाले गड्ढे में। अब वो ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा जान बचे लाखों उपाय, सीधा पार हो गया, आगे की तरफ निकल गया, पीछे नहीं, वो आगे की तरफ निकल गया। अब जैसे आगे निकला तो कंडीशन तो यही था कि जो पार हो जाएगा मतलब शरीर से भी मजबूत होगा, दिमाग से भी तेज होगा कि भाई मगरमच्छ से लड़के निकला है ना, सब चीज से मजबूत होगा। जैसे वो पार हुए तो उधर से दूध का बाल्टी लेके आ रहा है नहलाने के लिए। राजा के जो मंत्री थे वो एकदम पेपर वगैरह लेके आ रहे हैं कि भाई साइन मारो, अब आधी राजपाट तेरी। और राजकुमारी भी बन ठन के तैयार होके आ गई। अब इसको ये पूरी कहानी का जो मन है वो समझ में आ ही नहीं रहा था, तो सब लोग बोल रहे हैं चलिए भाई यही हो गए, राजा के दामाद बन गए, राजकुमारी के दूल्हे हो गए। उसको फूल का माला पहनाया जा रहा है और वो बार बार घूम के देख रहा और एक ही बात पूछ रहा है, हमको धकेला कौन था, हमको धक्का किसने मारा था, है ना। जब उसको ये कहानी पता चला कि भाई ये जो सब कर्म कांड किया गया था ये इसलिए किया गया था कि जो भी सूझबूझ समझदारी के साथ इसमें पार हो जाएगा उसको राजकुमारी मिलेगी, उनको आधा राजपाट मिलेगा। अब जब उनको ये सारा बात बताया गया कि अरे यार तुम कहाँ पड़े हो, धक्का किसने मारी, अब तुम्हें आगे देख तुम क्या हो गए हो। अब वो बोले भैया बुलाओ उसको, धन्यवाद जरूर देना है कि अगर धक्का भी मारी तो सही जगह पर मारा। और वो फिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन जब तक वो चीजों को नहीं समझे थे तो उनको लगा कि साला मेरे को तो धक्का मार दिया, ये मगरमच्छ के झुंड में धकेल दिया, कहीं खा जाता तो। इसमें उनकी बुद्धिमानी सिर्फ यही रही कि वो पीछे नहीं पलटा, क्योंकि पीछे जब तक वो पलटते तो हो सकता है मगरमच्छ झप्पा मार देते, लेकिन वो आगे निकलता था। और आगे जब स्पीड पकड़ लेती है ना तो फिर बहुत सारे लोग पकड़ नहीं पाते हैं। वो आगे निकला और उनको जो है वो आधी राजपाट और राजकुमारी सब कुछ मिल गया। तो सिंपल यहाँ भी है वही। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में डर लग रहा है ना, पता नहीं क्या होगा। सर आप उतरिए और आगे की तरफ देखिए, ये इतनी बड़ी जो माहौल बन रही है ना, ये माहौल पूरा काया पलट कर देगा। और बाद में आप जरूर उनको शुक्रिया अदा करेंगे जो आपको इस जूम में बुलाए हैं या जो आपको इस प्रोजेक्ट में लाए हैं, जो इस सबमिट स्टेकिंग टोकन रिवार्ड में लाए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया, अपने टूटी फूटी शब्दों में मैंने रखने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम सर। जी बहुत अच्छा पंकज जी, बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं, तो इसीलिए और आपने एक बार सुनाई भी थी तो हमने कहा कि आप अच्छे से सुना देंगे। तो दोस्तों कल के डेट में हम लोगों ने 3 टारगेट लिया था। पहला टारगेट ये लिया था कि कल के डेट में पहला टारगेट क्या लिया था सर? पहला टारगेट लिया था 1000 टीम जी 1000 आईडी जी 1000 आईडी जी 1000 टीम सर। तो 1000 टीम का बिल्कुल 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 पहला टारगेट था 1000 टीम सर। और दूसरा टारगेट था हम लोगों का कल के डेट में 100 अचीवर जी जी। और तीसरा टारगेट था वो आयुष A1 टीम से जो है वो अपना 100 के का टोटल क्लोजिंग। तो देखते हैं सर कौन सा टारगेट कंप्लीट हुआ है। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों के डैशबोर्ड के ऊपर चल रहा होगा अभी 92 टोटल अचीवर हुए हैं। लेकिन क्या है कि अभी तो टाइम भी तो है, आइडिया लग रही है सर। जी आइडिया लग रही है, टाइम है, देखते हैं रात में हो सकता है वो टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन कुछ चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, उनका सेलिब्रेशन कर लेते हैं फटाफट हम लोग सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों के बीच में एक हमारे डेडिकेटेड मेंबर हैं जो पिछले 4 साल 5 साल से नहीं बल्कि 10 साल से अपने साथ वर्किंग में हैं, अनिल कुमार मौर्य जी। आज इनका जन्मदिन है, तो इनके जन्मदिन पर आज इनका सुपीरियर 5 पैकेज भी लगा है और दुबई सॉरी बैंकॉक ट्रिप थाईलैंड क्वालिफाई भी की है। और आज इनका जन्मदिन है, तो अनिल कुमार मौर्य जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से भी एक बार
जोरदार बधाई हो। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बधाई, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। बहुत बहुत बधाई है। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है पूरी कम्युनिटी को आप लोग आपस में अपने आपको एक दूसरे को बधाई दे दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में ही 1000 रजिस्ट्रेशन मेंबर जो है अपने कंप्लीट हो गए थे, जिसमें आपका जो है ये सिंगल टाइम टॉपअप जो है 757 है, 125 50 का बिगिनर है, और बाकी री टॉपअप करके टोटल 1000 प्लस। अभी तो संख्या ज्यादा हो चुकी होगी, मैं एक बार रिफ्रेश करके मैं देख लेता हूँ, तो मैं पूरा काउंट करके आपको बताता हूँ। 1000 जब हुआ था तभी ये बैनर आ गया था मॉर्निंग में, लेकिन फिलहाल रिफ्रेश करके देख के मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जी 110, तो 110 हो चुके हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अच्छा चलिए 110 हो चुके हैं। तो मेरे पास जो बैनर है मैं उसी बैनर से दिखाता हूँ आप लोगों को। 100 का बैनर बनाया, लेकिन टोटल मेंबर 110 हो चुके हैं। मैं लाइव देख रहा हूँ। 1010 तो बहुत बहुत बधाई कम्युनिटी। मात्र 20 दिनों के अंदर हम लोग जो है 1000 प्लस आज की डेट में स्टेकर हो चुके हैं, जो कि 50 128 और 100 प्लस जो है 757 प्लस रीटॉपअप मिला के 1010 लोग जो है अब तक सिस्टम में आ चुके हैं। तो एक बार जो है जोरदार बधाई आप सभी लोगों को, जोरदार कंग्रेचुलेशन कि मात्र 20 दिनों के अंदर डेली 50 के औसत से हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले 20 डेज में डेली 50 के औसत से आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मतलब रिजल्ट है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक बार अपने को आप पूरी कम्युनिटी को बधाई। तो 50 के रेशियो से चल रहा है ना, ये कल के डेट में आपको 100 का रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये रेशियो बढ़ता चला जाएगा। और पहले 20 दिनों में हम लोग 1000 प्लस टीम कंप्लीट किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट 20 दिनों के अंदर ही आप देखें डायमंड एक डायमंड और गोल्ड स्टार तमाम, लेकिन जो डायमंड लोगों को बहुत मुश्किल सा लग रहा है ना, 20 दिन के अंदर ही आप देखिए डायमंड आईडी हो चुकी है, और इस आईडी के ऊपर डायमंड स्टार 1 और डीपीआर देखिए 2.4% डेली डीपीआर बनना शुरू हो गया है। और यहाँ पर इस आईडी का बैनर भी है डायमंड। हाँ, ये आयुष जी का 100 प्लस मतलब 100K 1 लाख से ज्यादा का बिजनेस आयुष जी ने 20 डेज में क्लोज किया है। तो एक बार आयुष जी को एवन टीम को 20 डेज के अंदर 100K बिजनेस क्लोज करने के लिए और लास्ट में एक बैनर और डायमंड स्टार 1। तो आप देखिए ना, एक ऐसा प्लान जिसमें अभी भी डायमंड स्टार 1 को भी बहुत बहुत बधाई। डायमंड स्टार 1 को बधाई नहीं, मैं बोलता हूँ कि अल्लाह बहुत बधाई सर। बनना आसान है सर, क्योंकि 20 दिन के अंदर डायमंड स्टार 1 भी आपको मिल गया, हाईएस्ट पैकेज, हाईएस्ट रैंक। 20 डेज के अंदर हाईएस्ट रैंक भी मिल गई। 20 डेज के अंदर सर 1000 प्लस एसोसिएट भी हो गए। 20 डेज के अंदर जो है किसी ने 1 लाख से ज्यादा स्टेकिंग भी करके दिखा दिया। 20 डेज के अंदर सर और क्या था, एक टारगेट और कंप्लीट हुआ है। 20 दिन पे सर 100 अचीवर बनने वाले हैं जी। 20 दिन पे सर $120 की इनकम, 100 पे 120 डॉलर की इनकम 100 की आईडी पे 20 दिन में। अच्छा, वो भी आपने कर दिया सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके साथ साथ आज के डेट में सर 6 लोग मेरे पास जो ऐसे हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा की टीम बनाई, उनका मैं क्रमशः नाम लेता हूँ उस टीम के साथ। जैसे कि जिनको मैं जानता हूँ, बाकी और भी कुछ लोग होंगे वो अभी बताए नहीं होंगे। एक तो शाह आलम जी हैं जिन्होंने 100 प्लस की टीम बना दी है सर, बहुत बहुत बधाई शाह आलम सर आपको। विंध्याचल जी की भी 100 प्लस की टीम हो चुकी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई।
प्रभास सर की भी 100 प्लस की टीम हो चुकी है, मतलब प्लस है 100 प्लस। बहुत बहुत बधाई सर। इन्हीं दिनों में आयुष जी का भी 100 प्लस, वो तो आपने स्क्रीनशॉट देखा, बहुत बहुत बधाई। मनोज कुशवाहा जी को भी 100 प्लस करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और एक लोग और किनका नाम मेरे दिमाग में नहीं है, क्रम से अच्छा लेते हैं। आशीष जी, हाँ आशीष जी, आशीष भाई का जलवा ईगल, जलवा जलवा ईगल, जलवा ईगल, एवन, हल्ला बोल, प्रभास सर और विंध्याचल जी और शाह आलम सर। और कोई है सर? मैं मतलब इतना तो इंफॉर्मेशन में जो आया ना, जिन्होंने बताया कि मेरा हो गया, मैंने चेक किया। और ये तो ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई पॉपअप नहीं आता है, कोई बताएगा तो चेक करने से पता चलता है। तो और भी जो लोग 100 के करीब पहुंच रहे होंगे सर, उन लोगों को एडवांस में बधाई कि आप जल्दी से 100 की टीम बना के आइए। 100 टीम का एक मिशन होगा, ये सिस्टम चलाने तक एग्जांपल मैं सेट कर दूंगा, मैं आपके बीच में बताऊंगा बिल्कुल कि 100 प्लस की जो भी टीम बना लेगा इस समय, स्टार्ट में 100 प्लस की जो भी टीम बना लेगा, वो मिनिमम 1 लाख से लेके 10 लाख डॉलर की इनकम करेगा इस प्लेटफॉर्म से। मिनिमम 1 से 10, क्यों 1 से 10 बोला जा रहा है? ऐसा नहीं, कोई क्लियर नहीं है कि वो 10 ही कर लेगा, 5 ही कर लेगा। 1 से 10 इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ 5 पैकेज है और 5 रैंक है। तो पांचों रैंक में, पांचों पैकेज का 5 रैंक है, तो 25 है। तो कुछ लोग 5 तक ही जाएंगे, 5 तक ही रह जाएंगे, और कुछ लोग 25 तक पहुंच जाएंगे। तो जो 100 की टीम बनाने वाले 25 तक पहुंच जाएंगे, वो उनका 10 लाख तक जा सकता है, और जो 5 तक रहेंगे उनका 1 लाख, और उसके बीच में जो रहेंगे 1 से 10 लाख, मतलब ऐसे। तो सर देखते हैं, अभी 6 नाम आया है, ये 6 नाम आप नोट कर लीजिए। इन 6 लोगों के बारे में जब भी ये सिस्टम के बारे में आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद चर्चा करेंगे, तो उनकी इनकम को मैं आपको बताऊंगा कि वो आज के डेट में कितना इनकम कर चुके हैं। इस तरीके से जितने भी और लोग 100 की टीम बनाने वाले हैं, वो जल्दी से जल्दी फटाफट बना लीजिए। जुलाई मंथ में जो लोग भी 100 की टीम बना लेते हैं, उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आपका सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि जो टीम बन जाएगी ना, तो टीम में काम होगा, टीम में लोग आएंगे, टीम में इनकम आएगी, अचीवमेंट आएगा, और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जुलाई में ही टीम बनाने वाले, वैसे वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जुलाई के बाद अगस्त में कोई टीम बनाएगा 100 की, फिर बाद में बनाएंगे, तो उसी रेशियो में उनकी टीमें उस टाइम ड्यूरेशन पे कम इनकम की होंगी। इनकम सबकी होगी, लेकिन किसी की बहुत ज्यादा होगी सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे किसी की उनसे 10-20% कम होगी, सेम टाइम पे उनसे किसी की 50% कम होगी, सेम टाइम पे किसी की इनकम मात्र 20% ही होगी। उतनी टीम बनाने का रीजन ये है कि टाइम का ड्यूरेशन जो है, टाइम का महत्व। जैसे अभी आलम सर ने बताया ना कि 20 दिन के अंदर अपना कैपिटल निकाल चुके हैं, ऐसे बोलिए सालम सर, ये थोड़ा अलग बात है, ये थोड़ा अलग मजेदार बात है। नहीं जी जी जी, 20 दिन में 100 की आईडी पे 120। अच्छा, 100 की आईडी पे 120, तो जी, तो ये 5% से ज्यादा हो गया ना पर डे। नहीं, मतलब कैपिटल से भी ज्यादा हो गया, ये भी बोल सकते हैं। हाँ, 5% कैपिटल से ज्यादा, ये कैपिटल से ज्यादा हो गया, और 5% पर डे का रेशियो आ गया, 6% पर डे का रेशियो। तो ये पावर इसकी, इस टोकन स्टेक रिवार्ड की ये पावर है इस प्लान की, कि अभी शुरुआती दिनों में इतनी छोटी आईडी पे इतनी बड़ी इनकम अगर हो रही है, तो फिर 1000 और 2000 डॉलर की आईडी पे कितनी बड़ी इनकम होगी, और टीम बनने पे। जी जी सर, सिर्फ 20 डेज में ये सब कुछ अचीवमेंट है, तो बहुत बहुत बधाई कम्युनिटी आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, यकीन के साथ और करने के इरादे के साथ से जिन लोगों ने शुरू किया, उनकी जीत हो रही है। और हाँ, इन्हीं 20 दिनों में एक और चमत्कार जो हम लोगों के साथ हो गया है, वो ये है कि हमारा टोकन भी 20 से 30% तक का ग्रोथ के साथ स्टेबल बन के खड़ा हुआ है, और हम लोगों ने लगभग 7% ग्रोथ दे दिया है अपनी कम्युनिटी को। वाई टोकन डिपॉजिट, वाया टोकन डिपॉजिट 7% का ग्रोथ दे दिया, क्योंकि हम 3 के रेट से, स्टेबल रेट से स्टार्ट किए थे। आज हम आपके पास जो टोकन पड़ा है उसका प्राइस कहीं भी है, लेकिन आप जब डिपॉजिट करते हैं तो 3.2 की रेट से आपको टोकन वैल्यू मिलता है। यानी कि ये कारवां सिर्फ 20 दिनों में हुआ है। 20 दिन में 7% टोकन का क्या बोलते हैं कि ऑफिशियल ग्रोथ हुआ है। ऑफिशियल ग्रोथ कि मतलब सिस्टम स्वीकार करता है आपके टोकन को 5x3 के रेट से, और इसके बाद 20 दिन के अंदर सिस्टम उसको स्वीकार कर रहा है 0.5x3 के रेट से। तो ये भी इन्हीं 20 दिनों में हुआ है। और दोस्तों, इसी तरीके से जिस तरीके से चल रहा है ना, आपको अगले 10 दिन या अगले 20 दिन में पुनः फिर एक नया प्राइस के ऊपर टोकन सिस्टम स्वीकार करेगा,
और जो भी प्राइस के ऊपर टोकन स्वीकार करेगा, सिस्टम टोकन को स्वीकार करेगा, उसके आस पास ही लाइव प्राइस चलता रहेगा। मतलब इस बार थोड़ा सा मतलब मेरा जो है ना मतलब करने का जो विचार है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, हम एक ऐसे टोकन को जो ओपन मार्केट में डिसेंट्रलाइज के ऊपर या एक्सचेंज के ऊपर है, कम्युनिटी के पास है, लाइव है, उसका लाइव रेट के साथ साथ एक रेगुलर ग्रोथ देने वाला भी ऑफलाइन रेट बनाकर रखकर चल सकते हैं। सिस्टम की मतलब इस तरीके का सिस्टम ये डेवलप हो चुका है कि हम डिपॉजिट करने वालों का रेट डिसाइड करेंगे लाइव चलने वाले रेट से कुछ थोड़ा पॉइंट ऊपर, और जो पॉइंट के ऊपर डिसाइड करेंगे उसके आसपास टोकन भी चल रहा होगा। समझिए, किसी कारण से अगर किसी ने भारी सेल कर दी तो भी कम्युनिटी जो कि टोकन स्टेक रिवार्ड में उसका कोई लॉस नहीं होने वाला है। वो टोकन उस जो भी रेट चल रहा होगा, क्योंकि वहां से 5%, 10%, 15% ज्यादा वैल्यू से ही आपको वो कैश होगा, मीन्स आप डिपॉजिट करेंगे बिजनेस टॉपअप के लिए। तो सॉरी, इस तरीके से एक फायदा नहीं, 1 2 3 4 5 6 और कई फायदे सर इस टोकन स्टेक रिवार्ड की वजह से हो रहे हैं। कल किसी ने एक बात बताई थी कि कभी कभी हमारे देखने में जो हमको फायदा मिलता है वो तो मिलता है, जिसको हम नहीं देख पाते वो भी फायदा मिल रहा है, इसमें वो भी फायदा हो रहा है सर। और बस मात्र 20 दिनों में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो अभी भी जो आज के 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले आपसे एक कमिटमेंट किया गया था, एक वादा किया गया था कि मात्र 3 महीने दे दीजिए, सिर्फ 3 महीने दे दीजिए, उन 3 महीने में अभी भी महत्वपूर्ण 20 दिन बचे हुए हैं जी, महत्वपूर्ण 20 दिन बचे हुए। ये 20 दिन और नया आयाम तय कर देंगे। ये 20 दिन टोकन के प्राइस को एक नए मुकाम पर लेके जाएंगे, डिपॉजिट प्राइस को एक नए मुकाम पर लेके जाएंगे, अचीवमेंट को एक नए मुकाम पर लेके जाएंगे, टीम को एक नए मुकाम पर लेके जाएंगे। और जो लोगों ने शुरू किया उनका डिसीजन यस, मतलब यस वाला हो जाएगा। यस, मैंने सही डिसीजन लिया। इस चीज को अगला 20 दिन में और आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत बधाई कमेटी आप सभी लोगों को। तो आज के दिन सर वो पुराने गाने को दोहराया जा सकता है। एक बहुत पुराना गाना था कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। तो आज पूरी कम्युनिटी जो है इसको दोहरा सकती है। नहीं सर, कम्युनिटी दिन प्रतिदिन जो है मोटिवेट होती जा रही है, और मोटिवेशन जो है उसका टीम से भी मोटिवेशन मिल रहा है, टोकन से भी मोटिवेशन मिल रहा है, और मनी मोटिवेशन भी जा रहा है। लोगों ने सर 300, 500 करके हजार तक के इनकम का क्लेम कर लिया 20 दिन में। आपकी नजर किधर है? 1000 से ज्यादा तक की कमाई 20 दिन के अंदर, पहले 20 दिन में करने वाले इधर है, पहले 20 दिन में। ये तो सर बाय सिस्टम इनकम है। इसके अलावा लोगों ने अपना जो कैश कराया है, अगर उस इनकम की बात करें तो मैजिक बॉक्स 2 से लगभग $1.5 लाख का कैश लोगों ने करा लिया है, टोकन कैश, जिसका उन्होंने टेक कर दिया और उसका उनको इनकम जा रहा है 1.5 लाख। तो बस ये कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं, और शिवखेड़ा साहब की इसी लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के सर जो है वो आज के विजेता है, आज के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूर अचीवर कराने वाली आज की जो टीम है वो है सर टीम हल्ला बोल। और टीम हल्ला बोल के लिए सर आज का दिन टीम हल्ला बोल का है, क्योंकि आज के दिन टीम हल्ला बोल ने सबसे ज्यादा अचीवर निकाले हैं। तो एक बार कमेटी आपकी तरफ से टीम हल्ला बोल को जोरदार बधाई हो जाए आज के दिन सबसे ज्यादा अचीवर निकालने वाली टीम के लिए। थैंक यू। तो मनोज जी हैं, मनोज जी से ही सुनते हैं हम लोग कि उन्होंने आज कितने अचीवर्स निकाले हैं। जी नमस्कार सर, नमस्कार आल कम्युनिटी को नमस्कार। जी बिल्कुल सर, आज हल्ला बोल टीम से सर जबरदस्त काम हुआ है, जबरदस्त बिजनेस निकला है सर। अभी तक 8 आईडी क्रिएट हो चुकी है सर, आज 2 आईडी और क्रिएट हो रही है सर। 2-2 हजार की आईडी 10 आईडी क्रिएट हो रही है सर। आज की डेट में कंप्लीट हो जाएगा 10 आईडी। 10 कर लेंगे तो 10 का दम वाले, मतलब ये 10 वाले जो है वो ज्यादा भारी होते हैं। 10 एक ही अकेले एक टीम ने 10 अचीवर आज निकाले, जबरदस्त, ऐसा हो जाएगा। जबरदस्त ना, बिल्कुल सर, उसी की तैयारी है। बस 2 आईडी
नहीं हो पाई है, उसी की तैयारी हो रही है। 2 आईडी और क्रिएट करके हम लोग 10 कंप्लीट कर लें। हो जाएगा, हो जाएगा। सर इसमें मैं सर कुछ लीडर से बात करना चाहूंगा जो लीडर किए हैं। ठीक है सर जी, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजकुमार जी और अखंड प्रताप सर से, और फिर उसके बाद संतोष जी से, सुप्रीत सर से। तो अखंड प्रताप सर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी प्रधान जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। बहुत बहुत जी बधाई जी, हो आपको। नमस्कार जी सर, प्रधान जी। प्रणाम आपको। जी बहुत बहुत बधाई हो सर आपको जी सर, प्रणाम प्रणाम। शुरू करने के लिए। झुंड में थाईलैंड अचीवर निकालने के लिए, गुच्छे में थाईलैंड अचीवर निकालने के लिए बहुत बहुत बधाई। सर 5 अचीवर निकाले हैं प्रधान जी। आप बोले तो सर गुच्छे में, गुच्छे का मतलब होता है कि 2 से ज्यादा। नहीं सर, इसमें सबसे ज्यादा श्रेय सर हमारे गुरु सर राजकुमार सर का है, और उन्हीं की देन है सर, और उन्हीं के निकले हैं सर, हम तो साथ में हैं। नहीं नहीं, बड़ों का साथ तो होता ही है सर। जी, और एक हमारे आशीर्वाद के बिना जो है सफलता नहीं मिलती है। जी जी, और एक हमारे प्रधान जी थे सर, उन्हीं का निकला है। और जी कल भी हमें लगता है कि कल तो नहीं, परसों सर हो सकता है कि और हमारा निकले, हमारा राजकुमार सर का। और नहीं सर, आप शुरुआत हो गई सर, शुरुआत हो गई है, शुरू हो गए हैं तो गुरु हो जाएंगे। गुरु तो थे ही, मतलब नहीं साथ में भी। नहीं सर, हम लोग तो कभी हुए ही नहीं। जब शुरू से, जब से हम आए तब से, यहाँ पे जब से आए तब से सर हम कभी निगेट, मतलब कभी हमारी सोचा नहीं रही है सर, और ना ही कभी हम इधर उधर देखे भी हैं आज तक। जब से तब तक साथ में लगे हैं सर आपके साथ। और इसमें सर हमारे सर सुग्रीव सर और हमारा सुग्रीव सर इसमें बड़ा योगदान रहा है इस बार ये अचीवर निकालने में। मतलब सुग्रीव सर ना आते ना इतना जोश भरते और निकलता। इसमें सारा सर सबसे ज्यादा श्रेय सुग्रीव सर का है, मनोज सर का, दोनों लोग का सर है इसमें। और राजकुमार सर हैं तो थोड़ा उनको भी सर ले लें, चूंकि उन्हीं के वो राजकुमार ही सर। राजकुमार जी कहाँ हैं सर? बिना राजकुमार जी के सर हम लोग नेक्स्ट सेलिब्रेशन क्या करेंगे? जो लोग 10 लोगों को क्वालिफाई करा चुके हैं इंटरनेशनल ट्रिप, उनसे भी हम लोग मिलेंगे सर। कौन से ऐसे लोग हैं जो 10 लोगों को क्वालिफाई करा चुके हैं? और तो जी राजकुमार जी कहाँ हैं सर? सर राजकुमार जी को ले लीजिए। हमारा राजकुमार सर का टारगेट है इस महीने का सर, कम से कम 15+ का ही रहेगा सर हम लोग का बिजनेस। सर राजकुमार सर जूम पे नहीं है। अच्छा, 15+। ठीक है सर। अच्छा राजकुमार है, राज है तो जी। राजकुमार सर आप सर से नहीं आते हैं, सिर्फ फील्ड में रहते हैं। जी सर, प्रणाम सर। जी जी प्रणाम जी। जी राजकुमार सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, ऑल कमिटी को नमस्कार सर। नहीं सर, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ सर कर रहे हैं, हम लोग तो बस छोटे हैं, बस शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी प्रधान जी अपना श्रेय नहीं लेते हैं सर, प्रधान जी को बड़ा सहयोग होता है लेकिन श्रेय नहीं लेते हैं, बड़े लोगों का यही पहचान होता है। जी 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 बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोग बड़ा इस बार जो है बड़ा करने का प्लानिंग इसलिए बनाया गया है कि पिछली बार हम लोग जो है लास्ट में आए थे SBG में, तो वहाँ तो नहीं बड़ा हो पाया, लेकिन ये जो इस तरह का प्लान आया है तो हम लोग इस महीने में ही टारगेट बहुत बड़ा लेके चल रहे हैं। और अभी एक आध दिन के बाद सुग्रीव सर को बुलाया जाएगा तो कम से कम $10,000-20,000 का निकल जाएगा एक आध हफ्ते में। सब प्लानिंग चल रही है सारी चीजें। जी जी। तो इस बार सर ये है कि मतलब टीम वाइज, व्यवसाय वाइज, हर तरह से जो है बड़ा किया जाए, क्योंकि इस बार पैसा बनाना है। बहुत लोग सर कह रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन सर भरोसा है आप पे कि जो होगा आप अच्छा करेंगे, जो भी होगा अच्छा होगा। जी जी जी, अच्छा होगा। तो कहने के लिए तो लोग बहुत, हम तो कहते हैं कि सर कभी कभी जहाँ उम्मीद लगाते हैं वहाँ कुछ नहीं हो पाता है। जैसे बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भैया प्लान मतलब जो है चलेगा कि नहीं, हम कहीं जानते हैं कहीं कहीं उम्मीद लगाते हो नहीं हो पाता है, जहाँ उम्मीद नहीं होता वहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ जो तो आप सोच रहे हैं ना कि मतलब जो समझ में नहीं आता वो बड़ा कर देता है, और जो समझ में आता है वो तो नहीं। कई लोग हैं जो लगाने से डर रहते हैं, हमने कहा कि लगाइए एकदम, और इस बार बड़ा होगा। और कभी हमने फोर्स इस बारे में नहीं कहा था, लेकिन हम लोग अगर इस बात में कह रहे हैं कि नहीं बड़ा होगा तो होगा, क्योंकि हर बार तो मतलब सेल्फ में लगाया गया, अपना आदमी सोच समझ के लगाया। लेकिन इस बार जो है अगर हम लोग सूझबूझ के साथ में बता रहे हैं कि जो प्लान बना हुआ है इसमें बड़ा होगा, लोगों को जल्दी रिकवर भी होगा। तो यही सारी चीजें हैं सर। बाकी मनोज सर हमेशा जी जी
वो वेब आती है, वेब मतलब कि फीलिंग आने लगती है। अब जो लोग कर रहे हैं उनको फीलिंग आएगी ना, जो बाहर हैं या जो नहीं कर रहे हैं या दूसरा कुछ कर रहे हैं उनको थोड़ी फीलिंग आएगी। उनको कौन सी फीलिंग आएगी? उनको तो पुरानी फीलिंग आएगी ना, जो अभी पुराना। लेकिन जो इन्वॉल्व है ना उनको ये फीलिंग आएगी कि एक्चुअल हो क्या रहा है, एक्चुअल मतलब है क्या, रियलिटी क्या है। तो बिना समझे जो है, बिन देखे वो देश की बात कहे सो कूर, आप खरी खात है और बेचत फिरे कपूर। तो बिना समझे, बिना जाने, बिना जानकारी लिए किसी चीज के बारे में कुछ भी बोल देना, ये उसी तरीके से है जैसे कि कबीरदास जी का एक दोहा है कि बिन देखे वही देश की बात कहे सो कूर, आपो खरी खाता बेचत फिरे कपूर। मतलब अब सिस्टम के बारे में नहीं जाने, नहीं समझे और मुंह उठा के बोल दी ना। नहीं सर, लोगों का काम है बोलना, और बोलेंगे तभी कुछ होगा। जब कुछ हो रहा होता तभी लोग बोलते हैं सर, इसीलिए दोहा बना है ना। जी जी जी, एकदम सही। और बाकी सर हम लोग को टिकने की जरूरत है। मार्केट में भी 2 महीना टिक जाए हम लोग, 2 महीने टिके रहे, देखिए ना फिर लोग जो कह रहे हैं वो सर आना शुरू कर देंगे। सर तो कोई नहीं सर, सब लोग पॉजिटिव धीरे धीरे हो जाएंगे। 20 दिन में लोग हिल गए हैं और 2 महीने में तो दौड़ने लगेंगे। एकदम सर, दौड़ेंगे दौड़ेंगे। ठीक है, सबके साथ ऐसा ही होता है सर। हम लोग क्या भी है जब कि आपको जी जी हम लोग को क्या 100% जो अपना लगा के कर रहे हैं ना, बस 100% लगा के कर देना है। इसके बाद असंभव भी संभव हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सर। नहीं जी जी, आप बोलिए सर, बोलिए। नहीं मनोज सर बड़ा हमेशा हम लोग को पॉजिटिव करते रहते हैं, और सुग्रीव सर तो अब बस साथ देना शुरू कर दिए हैं तो बड़ा हो जाएगा। सुग्रीव सर का जो जी जी सर, जी राजकुमार सर का प्रधान जी के साथ टारगेट है अभी इस महीने में 25 अचीवर कंप्लीट कर लेंगे सर। हो जाएगा सर, एकदम आसान है, आसानी से हो जाएगा, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। सुग्रीव सर को भी थोड़ा ले लीजिए सर। कर लेंगे। जी जी सुग्रीव सर आप हैं। ठीक है सर। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ जी अधूरा सर, रह गया। नमस्कार सर। नहीं सर, मुझे बहुत कुछ जूम पे मतलब नहीं बोल पाते हैं, तो इसीलिए मैं सुनता हूँ तो सोचता हूँ सामने आऊंगा तो कुछ बोलना पड़ेगा, इसलिए बस सीखता हूँ और सुनता हूँ। ठीक है सर, कोई नहीं, बस आप मार्केट में ही बोलते रहिए। जी 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 सर, मार्केट के लिए सर राजा, मार्केट में बोलने के लिए तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बाकी जूम पे आने के बाद पता नहीं क्यों नहीं बोल पाते, सारी चीजें भूल जाती है। टेबल प्लान तो बहुत सताया करते हैं सर। वही करें ना जिस सब लोग, तो जहाँ पे मतलब जहाँ पे आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हैं वहाँ दीजिए, बस। और क्या। ठीक सर, ठीक सर, समय देने के लिए धन्यवाद सर। ओके सर, ओके जी। राजकुमार जी बहुत बहुत बधाई सर आपको। जी सुग्रीव सर जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी। नमस्कार सर। जी गुड मॉर्निंग जी सुप्रीव जी। जी सर जी सर नमस्कार। सर, राजकुमार सर की बात करें तो वो हम लोगों के 1-to-1 के ग्रैंड मास्टर हैं जी। बिल्कुल वो 1-to-1 प्लान बहुत ही शानदार और लाजवाब करते हैं। और उनकी एक लाइन है सर, जब वो अपने साथ स्टार्ट किए फर्स्ट टाइम मेरे साथ, मतलब तो उन्होंने कहा था एक लाइन कि हमें भी सपना था ताजमहल बनवाने का, शुरुआत किया तो मुमताज ही गायब हो गई। हाँ। तो सर यहाँ मुमताज भी रहेगी और ताजमहल भी बनेगा। उसी एक माइंडसेट के साथ राजकुमार सर लग गए हैं, तो सर एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, वो एक लाइन है बड़ी प्यारी सी, हमने भी सपना देखा था ताजमहल बनवाने का, लेकिन क्या करें मुमताज ही नहीं मिली, ऐसा कुछ एक लाइन है। तो कोई नहीं राजकुमार जी, वो जो है ना, मतलब वो तो यहाँ नहीं रहा, कम से कम इस कमेटी के लिए। सर वो राजकुमार सर अच्छा बोलते हैं सर, राजकुमार सर सही बोलते हैं, बिल्कुल यही मैं भी कर दिया था। हाँ बोलिए सर। जी राजकुमार जी। जी सर, जी 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 जी। नहीं सर, ठीक है, सुग्रीव सर भी सही बोल रहे हैं। हमने भी सोचा था ताजमहल बनवाने की, हाँ हमने भी सोचा था ताजमहल बनवाने की, लेकिन शुरू किया तो मुमताज ही गायब हो गई। हाँ, तो वही तो सर, शुरू किया तो मुमताज गायब हो गई। सर देखिए क्या ना कि वो वाला किस्सा हम लोगों के साथ नहीं है। वो हम भी जानते हैं कि जैसे ही उड़ान भरने की बारी आती है प्लेटफॉर्म खसक जाता है।
प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ, हम लोग के साथ प्लेटफॉर्म हमेशा बना रहा, सब लोग हमेशा बने रहे। और एक बात आप सबको याद हो या ना याद हो, ये बात मैं 3-4 दफा रिपीट किया हूँ, और इस बात को मैंने सेमिनार में भी बोला है और बड़े बड़े जूम सेशन में भी बोला है कि कोई भी लीडर एक बार जब बड़ा पैसा कमा लेता है तो 4-5 कंपनी में फिर वो पैसा नहीं कमा पाता, 4-5 कंपनी के बाद फिर दोबारा बड़ा पैसा कमाने का मौका आता है। आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल सही। तो ये जब बात मैंने 2023 उस मंच से भी बोली थी और कई बार मैंने जूम पर भी बोला था, तो हाँ 2023 मंच में भी मंच से बोला था मैंने, उस कौन सा वो जगह था, सहारा वो जो जगह थी मुंबई में, उसी समय भी मैंने बोली थी। देखिए सर क्या है ना कि वो सबके साथ है, 4-5 बार तो भटकना ही पड़ता है। एक बार मंजिल मिलने के बाद फिर अगर वहां से कुछ हुआ तो 4-5 बार भटकना पड़ता है, और वो 4-5 बार का भटकाव हम लोगों के साथ भी हुआ, लेकिन वो अच्छी बात क्या थी कि एक ही जगह हुआ, और बाकी जितने भी लोग देखिए सबको भटकना पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार जब आपको बड़ा कुछ आपकी लाइफ में होता है ना, उसके बाद आप उसी जैसा दोबारा नहीं हो पाता है, 4-5 बार भटकने के बाद ही होता है। और वो 4-5 बार का सफर हम लोगों ने भी तय कर लिया संयोग से। जी सर। और सर अगर सफलता इतना आसानी से मिलती तो हर रोड पे घूमने वाला आदमी करोड़पति होता सर। तो ऐसा नहीं कि सफलता आसानी से मिलेगी, और जो हम सोच के इतना बड़ा आए हैं तो सर स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। पैसा कमाना सर उससे पूछिए ना कि जो पैसा कमा रहा है कितना मेहनत से। मैं देखा हूँ क्लास 2 के अधिकारियों का, हम लोग मतलब इस कैटेगरी में हम लोग रहते हैं, घर में ही इस तरह के लोग हैं। मैं देखता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि यार कितना गर्मी हो रहा है, वो पंखे के नीचे बैठे रहते हैं, और उस रूम में इतना हीट होता है, कभी कभी जाने पे सोचते हैं कैसे जॉब करते हैं। क्लास C और D और मतलब कभी 2 का भी मैंने देखा है। तो कहने का मतलब पैसा सर बड़ा आसानी से नहीं मिलता है, जितना लोग आसानी से सोच लेते हैं ना। बहुत देखिए ना, ये चौराहे पे पुलिस 8-8 घंटा 10-10 घंटा खड़ा रहता है, कितना खड़ा रहकर कितना मेहनत करते हैं, तभी पैसा आता है सर 20,000 40,000 45,000 50,000 कमाने के लिए। और हम लोग तो यहाँ सर सफलता नहीं मिलेगी, पढ़ेंगे